की अगर बात की जाए तो घनसोली 11 टीम ने पहला मुकाबला उत्कर्ष दीवार टीम को पराभूत किया है, जबकि ऐरोली कोलिवाड़ा टीम ने अपना पहला मुकाबला एकवीरा बेलापुर टीम को पराभूत किया है। तो टूर्नामेंट में अपने दोनों टीमों ने पहला पहला मुकाबला जीता है। ये सुपर 6 का मुकाबला है। यहाँ से अगर जीतेंगे तो पहुंच जाएंगे सुपर 3 में। नहीं, मुझे लग रहा है सुपर 6 में पहुंचेंगे। यहाँ से जीतेंगे तो सुपर 6 में पहुंच जाएंगे। तो अभी जोशी स्ट्राइक पर है ऐरोली कोलवाड़ा की तरफ से, और जबकि नॉन स्ट्राइक पर है अनिकेत। तो ये दोनों आरंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी ऐरोली कोलवाड़ा की तरफ से पारी की शुरुआत करवाने है। जबकि गेंदबाजी की बात की जाए घनसोली 11 की तरफ से तुषार दाहिनियात के गेंदबाज है, मीडियम फेसर गेंदबाज है, पॉइंट स्वीपर कवर, शिलीमेट ऑफ शॉट, एक्स्ट्रा कवर। ये है 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट वाइडिश मिड विकेट, यानी 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। पहली गेंदबाज तुषार दाहिनिया से ओवर द विकेट सामने अभी जोशी। पहली गेंद ब्लॉक में डालने का प्रयास किया था, अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन मिलेगा आसानी के साथ। 1 रन के साथ अभी जोशी ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया है बदलाव। अब सामने है नए बल्लेबाज अनिकेत। देखिए, दोनों बल्लेबाज ये जानते कि अच्छी शुरुआत करवाने की कोशिश करनी होगी। इस टीम ने बेलापुर के अगेंस्ट 80 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, जिसमें अभी जोशी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उसी अंदाज में बल्लेबाजी करने का प्रयास करना होगा। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से मिलेंगे यहाँ पे 6 रन। जैसे ही स्ट्राइक में बदलाव हुआ, स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज है अनिकेत, और अनिकेत ने आते ही छक्के के साथ अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया बगैर किसी नुकसान के। 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 7 रन। देखिए, पावर प्ले जब ओवर चालू रहता है तब ऐसे हालात में गेंदबाज के लिए अगर आपको दबाव डालते हो, देखिए वीरेंद्र सहवाग यही कहते हैं कि आपको गेंदबाज को खुलकर गेंदबाजी करने का मौका नहीं देना चाहिए। उससे पहले ही गेंदबाज पर वो हमला बोल देते हैं। उसी अंदाज में अनिकेत इस ओवर की अगली गेंद, फिर से बड़ा शॉट बनने का प्रयास, गेंद को ही नीचे रखा था, परिवर्तन के तौर पर धीमी फेंकी हुई गेंद, यह बढ़िया गेंद थी। अब डॉट बॉल का इशारा। 3 गेंदों में आ चुकी है 7 रन। टॉस जीतने के बाद कप्तान अभी जोशी ने पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, और अब तक सटीक की शुरुआत। इस ओवर की अगली गेंद, फिर से उसी अंदाज में गेंदबाजी, लाजवाब। पिछली गेंद हमने देखी थी गुडलैंड पर टप्पा किया था, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद हमने देखी थी शॉर्ट पिच गेंदबाजी। अब देखिए, जैसे ही 2 गेंदें डॉट निकली, कप्तान अभी जोशी गए हैं अनिकेत के पास बातचीत करवाने के लिए कि ऐसे स्थिति में गेंद को डॉट नहीं निकालना चाहिए। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए ऐरोली कोलिवाड़ा टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 7 रन। इस बार लो फुल टॉस गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट के हाथों में। पहले विकेट का बदन सलामी बल्लेबाज के रूप में अनिकेत के रूप में पहला झटका लगता है। पहली सफलता मिलती हुई गेंदबाज तुषार के गेंदबाजी पर, लाजवाब गेंदबाजी। पहली गेंद पर जैसे ही छक्का मिला, उसके बाद ऐसा लगा था कि अनिकेत जो है वो बहुत ही कारगर साबित हो सकते थे, लेकिन दूसरी ही छोर पर गेंदबाज तुषार ने अनिकेत को चलता कर दिया और पहली विकेट अपने खाते में डालते हुए, और पहली सफलता घनसोली टीम के लिए और पहला झटका ऐरोली कोलिवाड़ा के लिए। टीम का स्कोर हुआ है लगभग 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 7 रन। अब यहां से थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी, लेकिन अभी जोशी जो है वो अभी भी मैदान पर टिके हुए, इनके ऊपर खासा दबाव होगा। अगर इस मैच में अगर बड़ा स्कोर हासिल करना है ऐरोली कोलिवाड़ा के टीम को, तो अभी जोशी की बल्लेबाजी में थोड़ा सा सुधार लाना होगा। अभी जोशी ने पिछले मैच में दमदार पारी खेली थी, लगभग 8 गेंदों में 28 रनों की शानदार पारी खेली थी। उसी अगर फॉर्म को बरकरार रख पाते हैं तो कुछ हद तक ये हो सकता है कि वो घनसोली के लिए मुश्किलें बना सकती है। 5 गेंदों में आ चुके 7 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद, ये बढ़िया गेंद थी, लाजवाब गेंद थी। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। ओवर की समाप्ति, तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए ऐरोली कोलिवाड़ा टीम का टोटल स्कोर बन चुका केवल 7 रन, यानी 2 गेंदों में आए थे 7 रन। उसके बाद 4 गेंदों में 1 विकेट अनिकेत के रूप में। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं। अब गेंदबाजी में यहाँ पे किया जाएगा बदलाव। अब घनसोली की तरफ से कप्तान किस नंबर पे गेंदबाजी को बुलाते हैं ये देखना पड़ेगा। अब नंबर 2 पर अभी भी 18 गेंदें बची है। इसी एवरेज से अगर रन बनाती है तो लगभग 27-28 के करीब रन जा सकते हैं, लेकिन अभी जोशी स्ट्राइक पर है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति में अभी जोशी को मौका है कि वो अपने हाथ खोलकर एक अच्छा स्कोर बनाने का प्रयास करे। दूसरी बात यह भी कि घनसोली की गेंदबाज के रूप में अगर हम देखें दूसरा ओवर का गेंदबाजी कौन सा आता है ये भी देखना पड़ेगा। विजय भोईर तो सबसे सीनियर गेंदबाज घनसोली की तरफ से अब इन गेंदबाज को मोर्चे पे बुलाया है। ये भी हो सकता है कि घनसोली टीम के कप्तान की कि यहाँ पर एक आध अगर ब्रेक थ्रू मिल जाता है
एक हाथ ब्रेक थ्रो अगर मिल जाता है तो कुछ हद तक आयरोली कोलाड़ा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। लेकिन अभी जोशी ये रणनीति क्या अपनाते ये भी देखना होगा। बाएं हाथ से राउंड विकेट, उम्दा शॉट डीपी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर उपस्थित है, प्रयास किया लेकिन नहीं रोक पाएंगे। क्या कहेंगे अंपायर पिंट्या कुंभार? जी हाँ, 6 रन का इशारा। तो 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है लगभग 13 रन। अभी जोशी को जैसे स्ट्राइक मिली, अभी जोशी कहाँ रुकने वाले, अपने बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखते हुए जैसे ही देखा बाएं हाथ के गेंदबाज विजय भोईर राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे और अभी जोशी ने पहली ही गेंद पर छक्का ठोक दिया। छक्के से साथ शुरुआत मिली है, टीम का स्कोर हुआ 13 रन। इस ओवर की अगली गेंद इस बार ये देखिए डिफेंस कर दिया, ये अच्छी गेंद थी, मिड विकेट के रीजन में गेंद जाएगी। पहला रन तेजी से लिया लेकिन यहाँ पर एक ही रनों से संतुष्ट रहना होगा। अगर यहाँ पहला रन तेजी से मुकम्मल कर पाते अभी जोशी तो मुझे लग रहा है कि मौका था दूसरा रन लेने का, लेकिन एक से ही संतुष्ट रहना होगा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 14 रन, यानी 2 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं। पहली ओवर में भी 2 गेंदों में 7 रन आए थे, उसके बाद 4 गेंदें जबरदस्त गेंदबाजी रही थी। विजय भोईर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवाते हुए इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं, ये नो मैन लैंड में गेंद गिरी। ये 2 रन की कोशिश होनी चाहिए और 2 रन मिलेंगे भी। इसे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 16 रन। तो 7 पर पहला विकेट गिरा, अब तक 8 रनों की साझेदारी लगभग दूसरे विकेट के लिए। अब नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर, बंटी आपके स्ट्राइक पर आ चुके हैं। लेकिन मुझे लगा विजय भोईर को थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है क्योंकि विजय भोईर को पहली गेंद में छक्का पड़ चुका है। ऐसी स्थिति में विजय भोईर ये देखिए ब्लॉक होल में डालने का प्रयास, अच्छी वापसी करवाते हुए अपने ही गेंदबाजी पर गेंद को रोक लिया, रन चुराने का कोई मौका नहीं। इसी अंदाज में गेंदबाजी डालनी चाहिए क्योंकि आप पावर प्ले में गेंदबाजी जब आपने बढ़िया गेंदबाजी करवाता है गेंदबाज, तो दूसरी तरफ से जो नंबर 2 या नंबर 3 पर जो गेंदबाजी करवाने गेंदबाज आ जाता है तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है क्योंकि वहां पर पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हो जाती है। टीम का स्कोर अभी भी इस बार ये देखिए लेग स्टंप बिखेर दिया, फर्नीचर डिस्चार्ज कर दिया। एक और विकेट का पतन, विजय भोईर को पहली सफलता और दूसरा झटका आयरोली कोलवाड़ा की टीम को बल्लेबाज बंटी के रूप में। लेकिन अभी जोशी अभी भी खूंटा गार्ड पर टिके हुए, जब तक ये खिलाड़ी रहेंगे तब तक आयरोली कोलवाड़ा टीम की आशाएं जीवित होगी बड़े स्कोर को हासिल करने की। और जिस अंदाज में बल्लेबाजी है घनसोली के पास, यहां से सोच होगी अभी जोशी की कम से कम 45 से 50 का अगर स्कोर बनना है तो एक मैच अच्छा हो सकता है। तो चलिए टीम के स्कोर पर नजर डालते हैं। स्कोर बना है 16 रन, यानी 7 पर पहला विकेट गिरा, 16 पर दूसरा विकेट गिरा, यानी लगभग 9 रनों की साझेदारी के बाद दूसरे विकेट का पतन हो चुका है बंटी के रूप में। लेकिन अभी जोशी है। नए बल्लेबाज आए हैं सोहम सूर्यवंशी। आप देखिए विकेट कीपर भी थोड़े से विकेट के नजदीक आ चुके हैं। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से मिलेंगे यहाँ पे आधा दर्जन यानी 6 रन। तो इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है लगभग 23 रन। निखिल मरवी जानते हैं, निखिल मुझे भी लग रहा था कि 12 थे, अब 6 रन में 18, उसके बाद 22 हो चुके हैं। तो चलिए गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, ये है घनसोली एक्सप्रेस, घनसोली की तेज रफ्तार के सौदागर अनुराग मिश्रा। क्या लाजवाब भाई, इनकी गेंदबाजी को देखने के बाद मुझे साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन की याद आ रही है। 150 के रफ्तार से गेंदबाजी करवा रहे हैं जिस अंदाज में। देखिए वो सबसे बड़ी बात निखिल मरवी ने कहा 14 साल में इन्होंने टीम में आगमन किया था, 5 साल का सफर हो चुका, लेकिन रफ्तार अभी भी बरकरार रखी है। खिलाड़ी है लेकिन जिस अंदाज में रफ्तार से गेंदबाजी करवाते बड़े बड़े बल्लेबाज को दांतों तले उंगलियां दबाने में मजबूर कर रहा है। इस बार इनसाइड एज लगा है, 1 रन मिलेगा। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है, 2 की डिमांड होनी चाहिए, 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे भी। ये रनिंग द ब्यूटी विकेट, ये दबाव होता है जब आपको पहला रन तेजी से मुकम्मल करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी आशाएं जीवित हो जाती है दूसरा रन लेने की। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और बड़ी आसानी के साथ 2 रन पूरे कर दिए। टीम का स्कोर पहुंचा 24, मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। 24 रन एक मात्र विकेट के नुकसान पर। अभी जोशी की उम्मीदें बरकरार है, लेकिन गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा जिस अंदाज में जिस रफ्तार से गेंदबाजी डाल रहे हैं। घनसोली एक्सप्रेस बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, वो भी बाएं हाथ से।
इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर गलती नहीं करेंगे। अंपायर संदीप ठाकुर अपनी बाहें फैलाकर वाइड करार देते हुए अतिरिक्त रन आरोली कुलवाड़ा के खाते में जाता हुआ। टीम का स्कोर 25, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी करोगे तो ये गेंद जो है वो ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर जाएगी। ऐसे स्थिति में गेंदबाज की सोच यही होनी चाहिए कि आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालने का प्रयास करें। अगर आपको विकेट नहीं भी मिल पाता तो सोच यही होनी चाहिए कि बल्लेबाज के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करें। ये उम्दा शॉट मिडॉन के क्षेत्र में गेंद गई है, मिलेंगे यहाँ पे 6 रन। हालांकि पिछले मैच के मुकाबले में इस मर्तबा थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है लगभग 31 रन, 31। मुझे लगातार हर गेंद पर स्कोर का तौसीफ रजाक सर, इनका आगमन हो चुका है। मुझे लग रहा है कि हाँ सचिन गिरी जी, आज से रमजान चालू होने वाला है। उपवास तो बड़े पैमाने पर होता है, इनका उपवास एक बहुत अनोखा उपवास होता है। तो चलिए 2 रन और मिलेंगे। इस 2 रनों के साथ आरोली कुलवाड़ा का टीम का स्कोर पहुंचा 33, लॉस्ट टू 1 विकेट। ये अच्छा खासा ओवर होता हुआ 3 गेंदों में आ चुके हैं 11 रन। यानी पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद एक्स्ट्रा के रूप में रन आया था और फिर से दूसरी गेंद फेंकी थी, वहां पे 6 रन आए थे। यानी 3 गेंदों में आ चुके 11 रन। जिस गेंदबाज के ऊपर भरोसे के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन वही गेंदबाज थोड़े से महंगे साबित होते हुए। देखिए हर गेंदबाज का अपना अपना दिन होता है, हर दिन दिवाली और हर रात होली नहीं होती है। तो ये सोच होनी चाहिए गेंदबाज के मन में भी। बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाज है, लेकिन इतना तेज गति से गेंदबाजी डाली। देखिए रन चुराने का मौका था, लेकिन एन मौके पर अपना इरादा बदल दिया। डॉट बॉल का इशारा। टीम का स्कोर 33, टीम का स्कोर 33। ये अच्छी वापसी करवाते हुए 4 गेंदों में आ चुके हैं 11 रन, लगभग 11 रन आ चुके हैं। सोच यहां से गेंदबाज की यही कि ज्यादा तेज गति से गेंदबाज, देखिए लगभग 30 गज के दायरे से बाहर, बिल्कुल डेल स्टेन की तरह, बंदूक की गोली की तरह गेंदबाजी डाले, वो भी बाएं हाथ से। एक और बढ़िया गेंद, एक और बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर ने वाइड करार दे दिया इस ओवर का। ये एक्स्ट्रा अतिरिक्त रन, यानी दूसरा अतिरिक्त रन आता हुआ। यानी अब तक इस ओवर में आ चुके हैं 12 रन, 2 डबल, 2 एक्स्ट्रा रन, 6 रन। एकमात्र गेंद डॉट निकली है। टीम का स्कोर हुआ लगभग 34, 34 रन बन चुके हैं। अब सम्मानजनक स्कोर बन चुका है। अभी भी आखिरी ओवर फेंका जाना बाकी है। 50 के करीब अगर स्कोर जाता है तो फिर एक अच्छा मैच बन सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। अनुराग अपनी तरफ से एडी चोटी का जोर लगाते हुए फिर से लो फुलटोस गेंद थी, शायद 1 रन मिलेगा। क्या कहेंगे अंपायर? लेग बाय का इशारा। इस लेग बाय के दृष्टिकोण से अरोली के खाते में एक और रन जाता हुआ। टीम का स्कोर हुआ 35, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट गिरा 7 पर, दूसरा विकेट गिरा लगभग 19 पर। उसके बाद अब तक तीसरे विकेट के लिए लगभग 17 रनों की साझेदारी बन चुकी है। ये कहीं ना कहीं एक संकेत देते हुए घनसूली टीम के लिए मुश्किलियत का सामना करना पड़ेगा। अनुराग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवाते हुए इस बार फड़ा शॉट मारने का प्रयास, मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है। 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 36, 36 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यानी इस समय जो रन रेट चल रहा है आरोली कोलवाड़ा के टीम का, 2 मात्र विकेट के नुकसान पर 36 रन, यानी प्रति ओवर की बात करें 12 के औसत से रन बनाए हैं। अभी भी अभी जोशी मैदान पर टिके हुए। अगर इनके पास ज्यादा स्ट्राइक रहती है अभी जोशी के पास, तो मुझे लग रहा है 55 से 60 रन तो बनाने की संभावना होगी। लेकिन इसी एवरेज से रन बनाती है, तो मुझे लग रहा है कि 36 रन बन चुके हैं। अब मुझे लग रहा है 37 का टारगेट होगा। 3 ओवर का मुकाबला है, किस अंदाज में चेस करवाती है ये देखना पड़ेगा। चलिए डीजे मास्टर थोड़ा देर के लिए आ जाइए।
सम्मानीय रमाकांत जी पाटिल, मुझे लग रहा प्रयागराज से डुबकी लगाकर सीधे कोपरी गांव में आ चुके हैं। आज मैंने डुबकी लगाते हो आपने मैंने स्क्रीनशॉट रखा है मैंने। रमाकांत जी पाटिल उन्होंने कहा कि विसावा में चाय पीने जाएंगे। मैंने कहा कोपरी गांव के ग्राउंड के सामने राम भरोसे हिंदू होटल है वहां पे जाएंगे। उसके बाद मनोहर ठाकुर बोले 26 सेक्टर 26 में जाएंगे। देखिए चाय की पत्ती भारत के किसी भी कोने से हो, लेकिन पानी जो कोपरी गांव का है ना, यह सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए 18 गेंदों में चाहिए 37 रन। निखिल मड़वी और राहुल शेट्टी ये बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज घनसोली की तरफ से पारी की शुरुआत कराएंगे। प्रति ओवर की अगर बात करें इस मैच को जीतने के लिए घनसोली टीम को चाहिए 12.33। ऐसे स्थिति में आयरोली कोलिवाड़ा का कौन सा वो गेंदबाज जो नए गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत करेगा, जो निखिल मड़वी की जो रफ्तार से रन बनाने की जो मशीन है उसको रोकने की कोशिश करेगी। 18 गेंदों में चाहिए 37 रन। यहां पे जीत जाएंगे तो सीधा मुकाबला होगा नौशादी दीवा के साथ सुपर 6 में। यह बड़ा मुकाबला होगा। अब तक ग्रुप ए से अगर हम देखें, ग्रुप ए से एकमात्र टीम ग्रुप ए से गांव देवी आयरोली और ग्रुप बी से गांव देवी शिरवणे, ये दो टीमें जो है वो इस टूर्नामेंट में अब तक सुपर 3 में पहुंच चुकी है। और यहां से जो टीम जीतेगी घनसोली बनाम आयरोली कुलवाड़ा के बीच में, वहां से सीधे सुपर 6 में नौशादी के खिलाफ उनका मुकाबला होगा। तो चलिए 18 गेंदों में चाहिए 37 रन। गेंदबाजी की बात करें तो आयरोली कोलवाड़ा की तरफ से हरि ओम पहली गेंद दाहिनी हाथ से राउंड विकेट। उम्दा शॉट लाजवाब, लेकिन उससे भी बढ़िया फील्डिंग बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल मड़वी पारी की शुरुआत करवा रहे हैं। स्ट्राइक पर भी आ चुके। पहली गेंद जो कि लग रहा था कि लॉन्ग ऑफ की दिशा में जाएगी, लेकिन उम्दा फील्डिंग निश्चित रूप से यहां पे 4 रन रोकने में कामयाब। शॉर्ट मिड विकेट पर बहुत ही शानदार फील्डिंग। नॉन स्ट्राइक पर राहुल शेट्टी, जबकि स्ट्राइक पर निखिल मड़वी। 17 गेंदों में चाहिए लगभग 37 रन। इस बार बड़ा शॉट खिलाड़ी है वहां पर, क्या होगा देखना पड़ेगा। यहां पे तेजस के रूप में विकेट का पतन होता है। पहला झटका निखिल मड़वी के रूप में तगड़ा झटका लगता हुआ घनसोली की टीम को। गेंदों में अभी भी 37 रनों की आवश्यकता है। 2 गेंदों में पहले विकेट का पतन, बड़ी मछली जाल में फंसी। सेलिब्रेशन इस बात को दर्शाता है कि इस विकेट की अहमियत क्या है। निखिल मड़वी अब जा चुके मैदान से बाहर। अब नए बल्लेबाज आ चुके रितेश पाटिल एक और खिलाड़ी नए बल्लेबाज, ये भी बायत के खिलाड़ी है। जी हाँ, ये देखिए कम्युनिकेशन को देखिए। सचिन आप देख रहे हैं कि राहुल शेट्टी नॉन स्ट्राइक पर है, निखिल मड़वी बायत के बल्लेबाज थे। उनका विकेट गिरा तो उन्होंने नए बल्लेबाज वो भी बायत के बल्लेबाज को ही प्रमोट किया। रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया। ये देखिए ये बढ़िया गेंद है। 3 गेंदों में एक भी रन नहीं बनाया। क्या लाजवाब गेंदबाजी डालते हुए आयरोली कुलवाड़ा के शातिर गेंदबाज की तारीफ करनी चाहिए। लाजवाब गेंदबाज हरिओम की। पहली गेंद डॉट निकली, दूसरी गेंद पर निखिल मड़वी को चलता कर दिया और तीसरी गेंद नए बल्लेबाज आ चुके रितेश पाटिल, उनको डॉट बॉल कर दिया। इस बार फड़ा शॉट मारने का प्रयास याद है। 1 रन मिलेगा शायद डिक्लेयर के रूप में, क्या कहेंगे अंपायर। जी हाँ पंच 1 रन, जी हाँ 1 रन का इशारा, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ टीम ने अकाउंट ओपन कर दिया है। घनसोली की टीम का मंजिल है 37 रनों की। अब तक इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें बची है, केवल 1 रन आ चुका है। बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी होती हुई। इस बार बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से जाएंगी गेंद 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ घनसोली का स्कोर पहुंचा है 7 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी गेंद बची है। जैसे ही शॉर्ट पिच गेंद मिली रोहित पाटिल ने उसका पूरी तरह से फायदा उठाया। रोहित पाटिल ये भी बायात के बल्लेबाज है और पावर प्ले की पाबंदियां चल रही है। 2 खिलाड़ी रितेश पाटिल पावर प्ले की पाबंदियां चल, उसका फायदा उठाया और आसानी के साथ 6 रन से प्राप्त कर दिए। जैसे ही 6 रन मिले आयरोली कुलवाड़ा के सभी गेंदबाज है। देखिए राहुल शेट्टी भी इस गेंद का थोड़ा सा मुआयना करवा रहे, कहीं गेंद फूटी तो नहीं है, क्योंकि ऐसा आवाज तो हुई थी, कहीं ना कहीं ये आवाज हुई थी, इसीलिए राहुल शेट्टी गेंद को थोड़ा सा सिलेक्शन करवा रहे, देख रहे कि क्या गेंद फूटी तो नहीं है।
टीम का स्कोर हुआ 7 रन। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास कलाई के जरिए, उम्दा शॉट डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश करा, बहुत अच्छा रणनीति के साथ फील्डिंग के सजावट की है। 1 रन और मिलेगी। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए घनसोली टीम का स्कोर हुआ है केवल 8 रन, जबकि जो रन रेट था वो 12.25 के करीब था। अब चाहिए 12 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 29 रन। अब यहां से अगर हम रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 14.50 का रन रेट है। ऐसे स्थिति में राहुल शेट्टी अभी भी नॉन स्ट्राइक पर है, लेकिन नए बल्लेबाज जो आए हैं रितेश पाटिल, इन्होंने छक्के से अपना खाता जरूर खोला, लेकिन थोड़ी सी धीमी गति से बल्लेबाजी करवा रहे हैं। निखिल मडवी का जाने का जो दबाव है वो कुछ हद तक दिख रहा है। अब यहां से गेंदबाजी में बदलाव करेंगे। अब ये देखना होगा आयरोली कुलवाड़ा के कप्तान नंबर 2 पर किस गेंदबाज के साथ जाते हैं। मनोज चौहान, 12 गेंदों में चाहिए 29 रन। मनोज चौहान अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी पर आए हैं। स्ट्राइक पर है रितेश पाटिल, डीप स्क्वायर लेग, वाइड डिश मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। ये 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, शॉर्ट मिड विकेट सर्कल के अंदर। पॉइंट बिफोर कॉल सिली मिड ऑफ, 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के बाहर। डीप लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर यानी वाइड डिश लॉन्ग ऑफ, ये लगभग 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। मनोज चौहान अपनी ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ से राउंड विकेट सीधे मिड ऑन के क्षेत्र में बेहतरीन टाइमिंग के साथ कलाई का इस्तेमाल कर दिया। काउक कॉर्नर और डीप लॉन्ग ऑन के बीच में बढ़िया गैप था, उसका फायदा उठाया और आसानी के साथ 4 रन प्राप्त कर दिए। इस 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 12 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। मंजिल है 37 रनों की, अभी भी 25 रनों की आवश्यकता। 11 गेंदे 25 रन। लगातार अगर 3 गेंदों पर अगर 3 बाउंड्रीज ना 3 सिक्स मारते तो कुलदीप ठाकुर इनकी तरफ से 1000 रुपए मिलेंगे। चले यहाँ पे मिलेंगे 6 रन। भाई ये तो ऐसे लग रहा है कि पतंजलि का च्यवनप्राश खाकर बल्लेबाजी करवा रहे हैं। दबाव बिल्कुल नहीं है। सचिन गिरी जी क्या हो रहा है? शुरुआत खराब मिली थी, निखिल मडवी का विकेट 0 पर गिरा, वहां से इस खिलाड़ी को प्रमोट किया। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा घनसोली टीम के कप्तान की, बायात का खिलाड़ी आपने आउट खवाया है तो ऐसे स्थिति में उन्होंने बायात के खिलाड़ी को ही प्रमोट कर दिया और जिस अंदाज में बल्लेबाजी करवाए पूरी तरह से दबाव डाल दिया। अब 3 गेंदों पर 3 छक्के अगर ठोक देते हैं तो कुलदीप ठाकुर जो कि इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक है, इनकी तरफ से 1000 की धनराशि मिलेगी। इस 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 18 रन। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, इस बार कलाई के जरिए गेंद को मोड़ा डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, हल्के से मिसफील, केवल 1 रन मिलेगा। तो काफी अरसे के बाद राहुल शेट्टी को मिले स्ट्राइक। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 19 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए कुल मिलाकर 17 रनों की आवश्यकता होगी, शायद 18, अभी भी 18 रनों की आवश्यकता है। 9 गेंदों में चाहिए 18 रन। देखिए राहुल शेट्टी अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज, अब तक नॉन स्ट्राइक से केवल रितेश पाटिल के बल्लेबाजी का मजा ले रहे थे, अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं राहुल शेट्टी। राहुल शेट्टी के लिए बैकवर्ड पॉइंट सिली मिड ऑफ, ये 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में है। मिड ऑन पर 1 खिलाड़ी, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर पर 1 खिलाड़ी। इस बार ये देखिए बाहरी किनारा, बाहरी किनारा। देखिए राहुल शेट्टी की तारीफ करनी चाहिए, अंपायर के फैसले का इंतजार नहीं किया और जैसे ही उनको लगा किनारा लिया है बल्ले ने और आसानी के साथ अपना विकेट गंवाकर मैदान से बाहर जा रही। इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन। यश डीजे। ग्राहक में डुबकी लगाने के बाद कैसा लगा? वहां पे गंगा वहां पे अनाउंसमेंट कर रही थी, गंगा में वही पाप धोए जाते हैं जो जानबूझ के नहीं किए जाते हैं। आज एक नए लुक में आए हैं, आज मुझे चाय पिलाने जरूर लेके जाएंगे। विसावा में मुझे नहीं चाय पीना है, मुझे तो राम मोहन हिंदू होटल चाहिए। 8 गेंदों में अभी भी 18 की आवश्यकता। अब नए बल्लेबाज आ चुके बल्लेबाजी पर, हेमंत पाटिल। मैच अभी भी ऑन है भाई, क्रिकेट का पलड़ा कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। मनोज चौहान, उम्दा शॉट खिलाड़ी है वहां पर। एक और विकेट का पतन, कहानी में नया ट्विस्ट आते ही हेमंत पाटिल को भी मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसे कहते हैं क्रिकेट अनसडनली गेम ऑफ द चांस। अभी भी जीवित है, साथ में चाहिए 18 रन। यस डीजे वाले बाबू आ जाइए।
विकेट। पहले 3 गेंदों में आ चुके थे 11 रन, उसके बाद 2 गेंदों पर आ चुके 2 विकेट। क्या ये गेंदबाज बन सकते हैं इस टूर्नामेंट के तीसरे हैट्रिक मैन? मनोज चौहान। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं हर्ष मात्रे। मैच अभी भी बना हुआ है, 7 में चाहिए 18 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, शायद कंधे से गेंद लगी, रन चुराना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए 11 घनसोली टीम का टोटल स्कोर बन चुका है लगभग 3 विकेट के नुकसान पर 19 रन। अब चाहिए आखिरी ओवर, यानी 6 ओवर में चाहिए लगभग 18 रन। मैच अभी भी कह नहीं सकते, पलड़ा किसका भारी होगा यह बताना मुश्किल होगा। लेकिन जब तक ये जो बल्लेबाज है, बायत के बल्लेबाज रितेश पाटिल तक घनसोली टीम की आशाएं बरकरार होगी। अब ये कि ऐसे स्थिति में एरोली कोलवाड़ा टीम के कप्तान नंबर 3 पर किस गेंदबाज को बुलाते हैं, क्योंकि रितेश पाटिल बायत के खिलाड़ी जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। निखिल मड़वी का विकेट गंवाने के बाद जो दबाव उनके ऊपर आना चाहिए था वो दबाव बिल्कुल उन्होंने पूरी तरह से ढकेल दिया। लेकिन उसी अंदाज में देखिए, बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है, लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, अपनी तरफ से एडी चोटी का जोर लगाते रहे। अब यहां पे देखिए आप गेंदबाजी में बदलाव करेंगे। हितेश पतंगराव, एक और तेज गेंदबाज सामने है रितेश पाटिल यानी भीम। मुझे लग रहा है कि कुलदीप ठाकुर जी इन्होंने कहा था कि अगर 3 गेंदों पर 3 छक्के ठोकते हैं तो इनको 1000 की धनराशि। लोहा गर्म है, मार दीजिए हथौड़ा, मौका भी है और दस्तूर भी है। 6 गेंदों में चाहिए 18 रन। हितेश पतंगराव पहली गेंद दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट। फुलटॉस गेंद, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं, ये 2 खिलाड़ी उसके पीछे है। और ये देखिए, ये भाई क्या कर बैठे, गलती कर बैठे। किस्मत जब खराब हो और ऊंट पर सवारी करने वाले को भी लंगड़ा कुत्ता काट लेता है। मुझे लग रहा है कि ये कैच पकड़ना चाहिए था, लेकिन क्या ये कैच छोड़ा है, ये मैच छोड़ा है, ये आने वाला समय बताएगा। चलिए फिलहाल 2 रन पूरे कर दिए। अंपायर पूछा जा रहा है भाई, स्टैंडिंग अंपायर पिंट्या कुंभार, संदीप ठाकुर जांचा पड़ताला जा रहा है। चलिए आप उच्च न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाइए, आपके पास टेक्नोलॉजी है। चलिए तीसरे अंपायर की मदद ली जा। सचिन गिरी जी, ये संकेत अच्छा है, जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को खंगालिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती। दूध का दूध पानी का पानी वहीं पे समाप्त हो जाएगा। संदीप ठाकुर, पिंट्या कुंभार ये कह रहे हैं कि ये नो बॉल हो सकता है, लेकिन क्या कहते हैं अंपायर, क्या कहेंगे? टेक्निकल टीम खंगाल रही है, अभी तक बताया नहीं गया है। चलिए फेयर डिलीवरी, अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन, फेयर डिलीवरी। तो चलिए ये फैसला जो है वो गेंदबाज के पाले में जा चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक एरोली कोलवाड़ा के गेंदबाज ने राहत की सांस ली होगी। मैच अभी भी बना हुआ है, 2 रन मिल चुके हैं 5 गेंदों में, अभी भी 16 की आवश्यकता। रितेश पाटिल जो कि बायां के बल्लेबाज है, जबकि दोनों बल्लेबाज राहुल शेट्टी और निखिल मड़वी मैदान से बाहर जाने के बाद पूरा दबाव आ चुका है। 5 में चाहिए 16 रन। इस बार फिर से पुल करने का प्रयास किया था, अब नहीं, अब डॉट बॉल। यहां पे डॉट बॉल का आना यानी आपने बल्लेबाज के ऊपर मुश्किलें बढ़ा दी है। जितनी गेंदे डॉट बॉल डालोगे उतना ही आपका रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा, उतना ही बल्लेबाज के लिए मुश्किलियत का सामना करना पड़ेगा। अब 4 गेंदों में चाहिए लगभग 16 रन, यानी प्रति गेंद पर चाहिए बाउंड्रीज। लाजवाब गेंदबाजी, दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी डाल रहे। इस बार लो फुलटॉस गेंद स्लिम मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, हल्की सी मिसफील हो चुकी है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे रन नहीं लिया, यहाँ पे रन लिया नहीं है। 3 में अभी भी 16 की आवश्यकता। पहली गेंद पर मिले थे 2 रन, वहां पे तीसरे अंपायर की मदद ली गई थी, दोनों अंपायरों ने, संदीप ठाकुर और पिंट्या कुंभार ने, लेकिन अंपायरों ने सटीक फैसला दिया। अब 2 गेंदें डॉट निकल चुकी है, अब चाहिए 3 गेंदों में लगभग 16 रन, यानी आपको चाहिए 2 सिक्स और 1 बाउंड्रीज। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। अब पुल करने का प्रयास, अब डॉट बॉल, अब मैच निकल चुका है, देखिए एक समय ऐसा लग रहा था निखिल मड़वी जब विकेट पर थे, जैसे उनका विकेट गिरा उसके ताबड़तोड़ राहुल शेट्टी का भी विकेट गिरा, वहां से मैच जो है वो एरोली कोलवाड़ा के गेंदबाजों ने अपने पाले में लाया। सन्माननीय अक्षय ठाकूर यांचं आगमन झालेलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून, त्यांचं देखील स्वागत। इस बार एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं है, शायद एक और विकेट का बटन रितेश पाटिल को भी मैदान से बाहर जाना पड़ेगा। अब मैच में पूरी तरह से पकड़ बना के रखी हुई है एरोली कोलवाड़ा की टीम ने। चलिए नौसादी दीवा टीम के कैप्टन से मेरी रिक्वेस्ट है, टॉस के लिए आ जाइए। नौसादी दीवा
संगड विनंती करतो लगेच टॉससाठी यायचं आहे. 9-7 दिवा. चलिए मिस्टर अक्षय ठाकुर कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए, मुख्य व्यासपीठ पर आ जाइए. चलिए आप केवल औपचारिकता जीवित है. निखिल मरवी ने कहा था कि 3 ओवर का मैच खेलेंगे, लेकिन देखिए जब निर्णय वहां पे ले लिया तो मुझे ऐसा लगा कि उनको किसी बड़े टूर्नामेंट में खेला जाना है. लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. एक समय लगा था कि जैसा पहला मैच जीता था घनसोली की टीम ने, उसके विपरीत इस मैच में थोड़ा सा अलग अंदाज में खेली, काफी गलतियां की. तो यही वजह कि इस समय एरोली कोलवाड़ा ने इस मैच को जीता है. चलिए अब मैन ऑफ द मैच पर नजर डालनी पड़ेगी. मेरे स्कोरर से पूछना पड़ेगा किसके पक्ष में जाएगा प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, क्योंकि गेंदबाज को भी खंगाला जाएगा, बल्लेबाज को भी खंगाला जाएगा. हालांकि स्कोर जो है वो 3 ओवर में 36 रन बने थे. ऐरोली कोळीवाडा टीम कॅप्टन अभि जोशी.